हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने जनरल एंट्रीज़ की कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में हम लोग जनरल एंट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पेशल बैंकिंग एंट्रीज़। इस स्पेशल बैंकिंग एंट्रीज़ के अंदर जो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन, बैंक से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं एक बिज़नेस के अंदर, उन चीज़ों की जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है वो हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, इसको हम लोग एक ड्राइंग से समझते हैं। जैसे ये हमारा बैंक है, यहाँ पर लिखा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉल का मतलब होता है पैसे निकालना। मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ, बैंक से कैश निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, वो अगर बैंक जाएगा और बैंक से कैश निकालेगा तो बैंक में पैसे माइनस हो जाएंगे, है ना। और बैंक से निकालेगा तो बैंक में माइनस हो जाएंगे और इसके पास कैश प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बैंक जाए और बैंक से मान लीजिए 1,000 रुपये मैं निकालूं तो मेरे बैंक अकाउंट में से 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और मेरे हाथ में 1,000 रुपये कैश बैंक वाला दे देगा तो मेरे हाथ में 1,000 रुपये कैश प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक माइनस हो रहा है, कैश प्लस हो रहा है। ठीक है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैश और बैंक दोनों ही मेरी प्रॉपर्टी है और दोनों ही मेरा रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट में हम लोग प्लस को डेबिट और माइनस को क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कैश प्लस हो रहा है, बैंक माइनस हो रहा है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये। ठीक है, ये था हमारा पहला एंट्री। दूसरा एंट्री जो हमारा लिखा हुआ है वो है कि बैंक चार्जेस 500 रुपीज़। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने किसी कारण से मेरे अकाउंट से 500 रुपये चार्ज कर लिए। मेरे अकाउंट से मेरे बैंक में जो मेरा पैसा रखा हुआ था वहाँ से बैंक ने 500 रुपये काट लिए, बैंक चार्ज बोल के। ठीक है, तो ये जो बैंक ने मेरे अकाउंट से 500 रुपये काट लिए हैं, मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये थे और बैंक ने 500 रुपये काट लिए, तो ये 500 रुपये मेरा नुकसान हो गया, बैंक ने काट लिया पैसा। ठीक है, और 500 रुपये मेरा नुकसान तो हो गया लेकिन साथ ही साथ मेरे बैंक में पैसे कम हो गए, मेरा बैंक माइनस हो गया। इसकी जनरल एंट्री किस तरह से बनेगी? इसकी जनरल एंट्री आपकी बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक रियल अकाउंट है और जब बैंक चार्ज काट रहा है तो मेरा बैंक माइनस हो रहा है, पैसे कम हो रहे हैं। तो रियल अकाउंट के हिसाब से मेरा जब बैंक माइनस होगा तो मैं इसको क्रेडिट लिखूँगा, मैंने बैंक को क्रेडिट लिखा। ये जो बैंक चार्जेस है, देखिए बैंक चार्जेस मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए एक तरह का नुकसान है। ठीक है, और हर तरह का नुकसान या फ़ायदा नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ये नुकसान है तो मैं नॉमिनल अकाउंट में नुकसान को हम लोग डेबिट लिखते हैं। ये बैंक चार्ज मेरा एक नुकसान है, एक लॉस है, इसको मैं डेबिट लिखूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक चार्ज इंटरेस्ट। बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया। ठीक है, कितना काटा? 300 रुपये। ठीक है, मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये रखे हुए थे और बैंक ने 300 रुपये मेरे अकाउंट से काट लिए इंटरेस्ट बोलकर। ठीक है, तो जब बैंक मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काटेगा तो मेरे बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट बोलकर काटा है, इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा, बैंक ने पे कर दिया, इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा था। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका यहाँ पर हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, बैंक मेरा माइनस होगा जब बैंक पैसे काट लेगा मेरे अकाउंट से, तो बैंक माइनस है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से माइनस में क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट। और ये जो इंटरेस्ट के पैसे काटे हैं, इंटरेस्ट मुझे पे करना था बैंक को, बैंक ने खुद ही काट लिया। इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा था, नॉमिनल अकाउंट में हम खर्चों को डेबिट लिखते हैं, तो मैंने इंटरेस्ट को डेबिट लिख दिया। ठीक है,